बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि वायरस क्या है। बिफोर कल्टीवेशन हम ये देखना चाहते हैं कि वायरस क्या है। तो वायरस इज़ इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते हम। उसके लिए हमें किसी स्पेशल टाइप के लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया को हम नॉन लिविंग पे कल्चर कर सकते हैं, फंजाई को कर सकते हैं, लेकिन वायरस एक ऐसा पैरासाइट है जिसको हम नॉन लिविंग कल्चर मीडियम पे कल्चर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई एक प्रॉपर लिविंग होस्ट सेल चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जब हम ये देखते हैं तो हमारे जहन में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम वायरस को क्यों कल्टीवेट करते हैं। क्योंकि हमें वायरस को क्लिनिकल स्पेसिमेन के अंदर देखना होता है, क्योंकि हमें वैक्सीन प्रोडक्शन करनी होती है। उसके लिए हम वायरस को जो है प्रिपेयर करते हैं और डिटेल स्टडी वायरस की स्ट्रक्चर पे, उसकी मल्टीप्लिकेशन साइकिल्स पे और उसकी जो जेनेटिक्स है उस पर डिटेल स्टडी करने के लिए हमें वायरस कल्टीवेशन करनी पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वायरस के मेथड्स कितने हैं। तो दर हकीकत 3 मेथड है जिसके ज़रिए से हम वायरस को कल्टीवेट करते हैं। पहला मेथड आता है द इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू एनिमल, दूसरा आता है इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग और तीसरे नंबर पे आता है टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इनोकुलेशन वायरस की होती है एनिमल में वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले रेड और उसके कोलीग्स ने 1990 के अंदर सबसे पहले येलो फीवर के में क्या किया था कि इस वायरस को इनोकुलेट किया था। ठीक है, उसके बाद इनिशियली जो हम एनिमल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर मंकीज़ आ जाते हैं, उसके अंदर रेबिट्स आ जाते हैं, और जो अभी मोस्ट वाइडली यूज्ड एनिमल है लेबोरेटरिकल एनालिसिस के लिए वो माइस है। उसके बाद लैंडस्टीनर और पूपर नामी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 के अंदर मंकी पे फर्स्ट टाइम जो ये वायरस को इनोकुलेट किया था। वो कौन सा वायरस था? वो था पोलियो वायरस। और फिर 1903 के अंदर थिलियर नामी साइंटिस्ट था जिसने माइस को यूज़ किया था फर्स्ट टाइम वायरस इनोकुलेशन के लिए। अच्छा, इस पिक्चर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से डिफरेंट रूट्स है जिसके ज़रिए से हम वायरस को इनोकुलेट कर सकते हैं एनिमल के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो चलिए देखते हैं कि एग्स के अंदर हम किस वायरस को किस तरह से जो है वो इनोकुलेट करते हैं। सबसे पहले गुड पास्चर नामी साइंटिस्ट था जिसने 1931 के अंदर फर्स्ट जो है ना वायरस को इनोकुलेट किया था एम्ब्रियोनेटेड एग्स के अंदर। उसमें आपको क्या करना है कि 10 से 12 दिन का एक एग लेना है, उसको कंटामिनेशन फ्री करना है विद डिसइंफेक्टेंट आयोडीन। आप उसमें पेनिट्रेट करते हैं विथ स्टेराइल सिरिंज के साथ, और फिर उसके अंदर आप क्या करें, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट साइड्स से हम डिफरेंट एग के अंदर डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, जैसे कि यॉर्क सेक हो गई, जैसे कि एलेंटोनिक कैविटी होगी, जैसे कि एल्ब्यूमिन होगी, जैसे कि उसका जो शेल हो गया, जैसे कि इसकी एमनियोटिक कैविटी हो गई। तो डिफरेंट एरिया पे हम वायरस को इनोकुलेट करके उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद जाता है थर्ड नंबर पे टिश्यू कल्चर। तो हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर पे कल्टीवेशन हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, टिश्यू क्या होता है? जब सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं उसमें उसके अंदर कोई स्पेसिफिक किस्म का टिश्यू भी हो सकता है, कोई आर्गन भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि कोई आर्गन हो सकता है, आर्गन कल्चर, जैसे कि हम जो है वो कोरोना वायरस के अंदर हम करते हैं ट्रेकियल रिंग कल्चर, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक आर्गन पे हम उसको इनोकुलेट करते हैं। दूसरा आ जाता है एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर में हम क्या करते हैं कि कोई टिश्यू लेते हैं, उस पर हम वायरस को कल्चर करते हैं। ये रेयरली यूज्ड मेथड है। ठीक है, यानी ये बहुत कम यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका सेल कल्चर मेथड। अच्छा, सेल कल्चर मेथड में हम क्या करेंगे कि कोई भी हम एक सेल लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे,
इन विट्रो कंडीशन के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर हम उसको इनोकुलेट करेंगे वायरस को और उसको कल्टीवेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।